नमस्कार। जय जिनेन्द्र। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, संस्कृत विभाग, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में और कक्षा में हम आपसे वैदिक देवता और जैन देवता, इनका हम तुलनात्मक विमर्श करने वाले हैं कि वेदों के जो देवता हैं और जो जैन दर्शन में देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, उनमें किस प्रकार का पारिभाषिक विमर्श है, उनका विभाजन है, उनकी प्रवृत्तियां हैं, आचरण है या उनके कार्य हैं। इस विषय में हम आज आपसे चर्चा करने वाले हैं। आप कक्षा के अंत तक बने रहें, वीडियो के अंत तक बने रहें। तो सर्वप्रथम हम जानेंगे कि देवता क्या है, देवता शब्द का अर्थ क्या है। देव शब्द की व्युत्पत्ति करते हुए निरुक्तकार यास्क ने लिखा है कि देवो दानात् दीपनाद्वा द्योतनाद्वा दीपनाद्रा द्युस्थानो भवतीति वा। ये निरुक्तकार कह रहे हैं कि जो दीप्तमान है, आदरणीय है, वे देव है। देवता अपने भक्तों को प्रकाश एवं ज्ञान देने के साथ ही उन सबकी इच्छाओं को पूरी करते हैं या पूरा करते हैं। निरुक्तकार ने इस देव की सत्ता को त्रय रूपों में विभक्त किया है। आचार्य सायण लिखते हैं कि दीप्यतीति देवः मंत्रेण द्योत्यत इत्यर्थः। दीप्यतीति देवाः मंत्रेण द्योत्यत इत्यर्थः। ऋग्वेद में देवताओं का असुर शब्द द्वारा कथन किया गया है, उन्हें असुर शब्द से विशेषण दिया गया है। और तद देवस सवितु असुरस प्रचेत सहा, ये ऋग्वेद में कथन आया। परजन्य असुरः पितानः महद विष्णु इंद्रस असुरस नामा। ये असुर शब्द की व्याख्या यहाँ की है कि असुर शब्द का अर्थ है असु, अर्थात प्राण, विशिष्ट अथवा प्राण शक्ति संपन्न। इंद्र, वरुण, सविता, उषा आदि देव असुर हैं। वे असाधारण बल से युक्त हैं, वे अविनेश्वर और शक्तिमान हैं। प्राण रूप से विद्यमान यह सामर्थ्य देवों में एक ही है। ऋग्वेद में लिखते हैं कि महत देवानाम असुरत्व एकम, अर्थात प्राण रूप विद्यमान यह सामर्थ्य देवों में एक ही है, अर्थात देवताओं का महत सामर्थ्य एक ही है। कहने का तात्पर्य है कि एक ही महिम शालिनी शक्ति के विकसित रूप होने के कारण देवताओं की शक्ति पृथक पृथक नहीं, अपितु उनके आभ्यंतर विद्यमान शक्ति एक ही है। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, ये बात वेदों में मिलती है और भाष्यकार भी कहते हैं। विद्वान मनीषियों की दृष्टि में इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम, मातृश्वा, आदित्य, वायु, चंद्रमा, ब्रह्मा, आप देव हैं। प्रजापति आदि नाम एक मौलिक सत्ता अथवा अध्यात्म तत्व का प्रतिपादन करते हैं। डॉक्टर कपिल द्विवेदी जी वैदिक साहित्य और संस्कृति नामक पुस्तक में देव का अभिप्राय लिखते हैं कि वेदों में देव शब्द प्रतिपाद्य विषय व वर्ण विषय के अर्थ में आता है, ना कि देवता गॉड्स के अर्थ में। यहाँ प्रतिपाद्य विषय के अर्थ में उन्होंने ये बात कही। ऋग्वेद में शतपथ ब्राह्मण में 8 वसु, 11 रुद्र, 12 आदित्य, दियो तथा पृथ्वी को मिलाकर 33 देवों का उल्लेख मिलता है। यहाँ 33 कोटि अर्थात 33 करोड़ की बात नहीं की जा रही। कई लोगों का भ्रम है कि ये 33 कोटि क्या है। यहाँ 33 कोटि से तात्पर्य करोड़ों से नहीं है।
कुछ स्थानों पर 3339 देवों का उल्लेख मिलता है और यह संख्या परवर्ती देव शास्त्र में 33 करोड़ तक पहुंच गई है, ऐसा आया। पुराणों में 33 कोटि देवताओं का उल्लेख मिलता है। वहां कोटि शब्द प्रकारवाचक है, संख्यावाचक नहीं है। जिस देवता का नाम जिस सूक्त में रहता है उसका वही प्रतिपादनीय और स्तवनीय है, अर्थात वही उसका प्रतिपाद्य है और वही उसकी स्तुति। ऋग्वेद से ज्ञात होता है कि पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय 11, अंतरिक्ष स्थानीय 11 और द्यू स्थानीय 11, सब 33 देवता है। तैत्तिरीय संहिता में भी यही बात कही गई। ऐतरेय ब्राह्मण में 11 प्रयाज देव, 11 अनुयाज देव, 11 उपयाज देव, ये 33 देवता है। सायणाचार्य ने लिखा है कि देवता तो 33 ही है, परंतु देवों की विशाल महिमा दिखाने के लिए 3339 देवों का उल्लेख किया गया। मीमांसाकार का मत है कि जिस मंत्र में जिस देवता का वर्णन है उस मंत्र में उसी देवता की दिव्य शक्ति सदा निहित है, अतएव देवत्व शक्ति मंत्र में ही है, ये बात कही गई। निरुक्तकार ने विभाजन किया। अभी मैं वैदिक विभाजन की बात कर रहा हूँ, वैदिक देवताओं का कथन कर रहा हूँ। इसके बाद क्रमशः हम जैन देवताओं का कथन करेंगे और जैन दर्शन में, जैन ग्रंथों में वर्णित देवताओं के भेद, प्रकार आदि का उल्लेख, उनकी शक्ति आदि का उल्लेख भी हम यहाँ करेंगे। तो निरुक्तकार यास्ककृत देव विभाजन जो है, ये इन्होंने निवास के स्थान पर, या यूं कहें निवास स्थान को आधार मानकर 3 भागों में उसे विभक्त किया है। पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय और द्यू स्थानीय देवता, ठीक है, जिसमें इंद्र, इंद्रमित्रं वरुणमग्निमाहुरथो जिव्यासासु पर्णो गरुत्मान एकं सदविप्रः बहुधा वदन्ति अग्नियमं मातरिश्वान माहु। ये ऋग्वेद 1:164 और 46 का पद है। निरुक्तकार लिखते हैं कि तृष्णा एव देवता इति नैरुक्ताः अग्नि पृथ्वी स्थान वायुर्वा इंद्रो वांतरिक्ष स्थान सूर्यो द्यु स्थान। तो यहाँ निरुक्तकार ने भेद किए, पृथ्वी स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, द्यु स्थानीय। तो पृथ्वी स्थानीय देवता कौन कौन से, ये बात भी हम जान लें। तो अग्निदेव, सोमदेव, पृथ्वी देव, ये पृथ्वी स्थानीय। अंतरिक्ष स्थानीय इंद्र, वायु, रुद्र, इंद्र, वायु और रुद्र। द्विस्थानीय वरुण, मित्र, उषस, सूर्य आदि। इसके अतिरिक्त अश्विनी, विष्णु भी सम्मिलित है। मैकडोनल्ड ने देवों को 8 भागों में विभाजित किया है। ये विभाजन भी हमें जानना अनिवार्य है। द्विस्थानीय देवताओं में इन्होंने कहा कि द्यों, वरुण, मित्र, सूर्य, सवित्र, पूषण, विष्णु, आदित्यगण, विवस्वत, उषस और अश्वनव, ये देवता द्विस्थान। अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है? इंद्र, त्रित, आप्त्य, अपानपाद, अहिर्बुधन्य, मातृश्वर, अज, एकपात, रुद्र, मरुदकण, वायु, पर्जन्य और आप। पृथ्वी स्थानीय देवता कौन है? तो कह रहे नदियां, पृथ्वी, अग्नि, बृहस्पति, सोम। अमूर्त देवता त्वष्टा, विश्वकर्मा, प्रजापति, मन्यु, श्रद्धा, अदिति और दिति। देवियां उषस, वाक, रात्रि, सरस्वती। युगल इंद्रदेव, युगल देव कौन से हैं? तो इंद्राणी, इंद्राग्नि, मित्रवरणो, इंद्रा विष्णु, अग्नि सोमो। देवगण रुद्रा, आदित्य, विश्वदेवा और वसुआ, ये 7वां भेद है। अवर देवता ऋभुगण, अप्सर, गंधर्व, रक्षक देवता। जबकि निरुक्त के रचयिता यास्क ने इंद्र, अग्नि और अन्य देवताओं को भी 4 पहलुओं में और बांधने का प्रयास किया, आधार बनाया। उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक और अधियज्ञ।
यहाँ आध्यात्मिक जो है वहां कह रहे हैं अपने भीतर के शारीरिक और मानसिक कारणों अर्थात शारीरिक शक्तियों से जो उत्पन्न हो वो आध्यात्म। आधि दैविक वातावरण या ग्रह अलौकिक शक्तियों के प्रभाव से उत्पन्न। आदि भौतिक तत्वों भूतों जो पंचभूत है, यहाँ भूत से तात्पर्य वो भूत प्रेत वाला भूत नहीं है, तत्वों भूतों और वातावरण अर्थात प्रकृति प्राकृतिक शक्तियों से अधियज्ञ यज्ञ के माध्यम से उत्पन्न। ये विभाजन इनने दिए। तो तीन विभाजन हमने वैदिक के आधार पर हमने समझे कि पृथ्वी स्थानीय, दूर स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय। इसके बाद में हमने मैकडोनल ने जो देवों के विभाजन किए वो 8 किए। द्विस्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय, अमूर्त देवता, देवियां, युगल देव, देवगण, अवर देवता। फिर हमने निरुक्त के ही समझे आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि यज्ञ। अब हम बात करें जैन धर्म में देवता। देव शब्द जो है यहाँ जैन दर्शन की हम बात करते हैं वो कैसी व्याख्या करते हैं देव शब्द की। देव शब्द दिव्य धातु से बना है। दिव्य धातु के क्रीड़ा करना, जय की इच्छा करना, द्युति, स्तुति, मोद, मद आदि अनेक अर्थ। जो दिव्य धातु है, दिव्य धातु का अर्थ क्रीड़ा करने के अर्थ में है, जय की इच्छा करने के अर्थ में है, द्युति प्रकाशमान बने रहने के अर्थ में है, स्तुति अर्थात उनका गुणगान, मोद, मद आदि अनेक अर्थ है। जो परम सुख में क्रीड़ा करता है सो देव है। जो कर्मों को जीतने की इच्छा करता है सो वह देव है। जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेज से, सूर्यों के भी अधिक तेज से दीप्यमान है वह देव है। जैसे अरहंत परमेष्ठी अथवा जो धर्मयुक्त व्यवहार का विधाता है वह देव है। जो धर्मयुक्त व्यवहार करता है उसे देव कहा गया। अथवा जो लोक अलोक को जानता है वह देव है, जैसे कि सिद्ध परमेष्ठी। अथवा जो अपने आत्म स्वरूप का स्तवन करता है वह देव है, जैसे आचार्य, उपाध्याय, साधु। पंचाध्यायी नामक एक ग्रंथ है जिसमें एक व्याख्या की गई, उसको उसकी संस्कृत में आपके सामने सुनाना चाहता हूँ। हाँ, वो लिखते हैं पंचाध्यायी का, दिव्यति क्रीडति परमानंदे इति देवाः अथवा दिव्यति कर्माणि जेतुमिच्छति इति देवाः वा दिव्यति कोटि सूर्यादिक तेजसा द्योतत इति देवाः अर्हन् वा दिव्यति धर्म व्यवहार विदधाति देवाः वा दिव्यति लोकालोक गच्छति जानाति ये गत्यार्थास्ते ज्ञानार्थाः इति वचनात् इति देवः सिद्ध परमेष्टि वा दीप्यति स्तौति स्वचिद्रूपम इति देव सूरी पाठक साधु रूपस्तम। यहाँ देव विभाजन किया गया। जैन धर्म में आगम ग्रंथों में प्रमुख रूप से अरिहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय, साधु इन पंच देवताओं के साथ जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, जिन चैत्यालय को मिलाकर नव देवताओं का उल्लेख जैन धर्म ग्रंथों में प्राप्त होता है। इनकी आराधना श्रद्धान की बात कही गई। इनके अतिरिक्त अन्य देव पूजनीय नहीं है। जैन धर्म में 4 गतियों का विवरण मिलता है, जिनमें एक देवगति भी शामिल है। देवगति के अंतर्गत देवगति के जीवों के रूप में देवों के निकायों का वर्णन प्राप्त होता है, जिसमें एक लक्षण दिया गया, दीवंती जदोड़िचम गुणे ही अट्टे ही दिव्य भावे हिम भासंत दिव्य काया तमहाते भण्या देवा। जो दिव्य भावयुक्त अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम, ईशित्व, वशित्व 8 गुणों से नित्य क्रीड़ा करते हैं, जो और जिनका प्रकाशमान दिव्य शरीर है वे देव कहे हैं। इसी प्रकार का लक्षण धवला में एवं पंच संग्रह नामक ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। आचार्य पूज्यपाद एवं अकलंक देव ने देवगति के रूप में इसे देव का गति के रूप में परिभाषित किया है। अकलंक देव ने देव का गति के रूप में परिभाषित
किया है। देवगति नाम कर्मोदय सत्याभ्यंतरे हेतु बाह्य विभूति विशेष द्वीप समुद्रादिषु समुद्रादि प्रदेशेषु यथेष्टम दीप्यन्ति क्रीडन्तीति देवा। अभ्यंतर कारण देवगति नाम कर्म के उदय होने पर नाना प्रकार की बाह्य विभूति से द्वीप समुद्रादि अनेक स्थानों में इच्छानुसार जो क्रीड़ा करते हैं वे देव कहलाते। आचार्य उमा स्वामी जी लिखते हैं कि देवास चतुर्णी काया, देवों के 4 निकाय हैं, भवनवासी देव, व्यंतर देव, ज्योतिषी देव और वैमानिक देव। इन 4 निकायों को देवगति का जीव अपने अपने कर्मों के आधार पर प्राप्त करता है अथवा पर्याय को धारण करता है। अर्थात जैनागम में वर्णित आचरण से विपरीत आचरण, निदान पूर्वक तप, अग्नि जल आदि अन्य दुष्ट संकल्प सहित मरण, अकाम निर्जरा, पंचाग्नि तप और अपने चरित्र में दोष लगाने वाले जीव भवनत्रिक में जन्म धारण करते हैं। राजवार्तिक में देवों के 7 प्रकार 7 भेद बतलाए गए, जिसमें भवनवासी, पातालवासी, व्यंतर, ज्योतिष, कल्पवासी, विमानवासी के भेद से 6 प्रकार। इन 6 में ही आकाशोपपन्न देवों को मिला देने पर 7 प्रकार के देव बन जाते हैं। आकाशोपपन्न देव के भेद, आकाशोपपन्न देव 12 प्रकार के हैं। पांशुतापी, लवणतापी, तपनतापी, भवनतापी, सोमकायक, यमकायक, वरुणकायक, वैश्रवणकायक और पितृकायक, अनलकायक, हृष्टकायक, अरिष्टक और संभव आदि। तो ये जो बात यहां कही गई प्रत्येक निकाय में, अब ये बात मुख्य है। ऊपर जो निकाय बता करके आए थे कि देवास चतुर्णी काया, उन सब में प्रत्येक निकाय में इंद्र होता है, सामान्यक होते हैं, त्रयश्रिंस होते हैं, पारिषद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, आभियोग और किलविषक आदि 10 भेद रूप व्यवस्था होती है। व्यंतर देवों में, व्यंतर और ज्योतिषी देवों में त्रयश्रिंस और लोकपाल की व्यवस्था नहीं होती। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषिक ये तीनों भवनत्रिक कहलाते हैं। जो भी ऊपर एक शब्द प्रयोग किया गया था कि भवनत्रिक में जन्म लेते हैं, तो वो कौन लेते हैं? तो यहां बताया गया था कि जो कुतप करते हैं वो भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। पंचाग्नि तप है, चरित्र से भ्रष्ट हो गए, दुष्ट संकल्प लेकर के मरण को प्राप्त हो गए, तो ऐसे जीव कुतप की कोटि में आकर के भवनत्रिक में जन्म लेते हैं। तो उपयुक्त भेदों के होने पर देवों का विभाजन जैन दर्शन में 4 प्रकार का बतलाया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो निरुक्तकार है वो 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, पृथ्वी स्थानी, अंतरिक्ष स्थानी, द्विस्थानी। ठीक है, इसमें इंद्र है, लेकिन यहाँ पर प्रत्येक निकाय में इंद्र माना गया। ठीक है ना। और जो वैदिक देवतावाद है उसमें बहुत सारी भिन्नताएं हैं और जैन देवतावाद में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। दोनों का तुलनात्मक अध्ययन हम जब करते हैं तो क्योंकि दृष्टि ही बदल रही है, यहाँ देवतावाद की परिभाषा में ही अंतर आ रहा है कि जो देवतावाद की परिभाषा बतलाई गई, यहाँ अरिहंत को, सिद्ध को देवता कहा, आचार्य उपाध्याय साधु को देवता कहा, ये पंच परमेष्ठी है। इसके अतिरिक्त जैन दर्शन में जो श्रावक हैं, जो पूजा करते हैं जिन देवताओं की, उसमें नव देवताओं का उल्लेख भी प्राप्त होता है। जिन धर्म, जिनागम, जिन चैत्य, चैत्यालय आदि ये नव देवताओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन अगर हम मूल रूप से चत्वार सूत्र की बात करते हैं तो उसमें देवताओं का विभाजन जो किया गया देवगति की अपेक्षा से, वो देवास चतुर्णी काया, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी ये देव होते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज वैदिक देवताओं का विभाजन
और जैन देवताओं का विभाजन आज हमने जाना। हम आगे की कक्षा में वैदिक देवताओं को और जैन देवताओं को, जो भवनवासी व्यंतर ज्योतिषी हैं, इंद्र वरुण यम अग्नि सोम पृथ्वी अंतरिक्ष जो देवता है, उन सबको हम क्रमशः उनके प्रतिपाद्य को हम जानेंगे, उनकी शक्तियों को जानेंगे, उनके शारीरिक बल को जानेंगे, उनकी द्युति को जानेंगे, लेस्याओं को जानेंगे और उनके काय बल को भी हम जानेंगे। तो इस प्रकार आज हमने जैन देवतावाद और वैदिक देवतावाद की उस परिभाषाओं को हमने आज जाना और विभाजन को भी हमने समझा। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष कुमार, जैन शिक्षाचार्य। इसी प्रकार के अनेक वीडियो को मैं आपके सामने लाता रहूंगा और आप विशेष जानकारी के लिए आप जैन इंटेलिजेंसी चैनल पर आप जाकर के यूट्यूब पर आप उसको सुन सकते हैं, जान सकते हैं। नमस्कार।